हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डायमेंशंस ऑफ करिकुलम चेंज के बारे में। 3 पार्ट है और ये एमएड 4th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है जिसके अंदर ये टॉपिक दे रखा है। ऑल्दो बीएड में भी ये पढ़ाया जा सकता है। नाउ बिफोर आई मूव अहेड, 3 पार्ट कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। डायमेंशंस ऑफ करिकुलर चेंज में है सब्सटेंटिव, इंस्ट्रक्शनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल। तीनों का अपना अपना सिग्निफिकेंस है। अब हम कभी भी बात करते हैं डायमेंशन, मतलब अगर आप किसी को देखना चाहते हो किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू को, तो आप उसके डायमेंशंस बताओगे कि इस तरह से, एक इस तरह से, एक इस तरह से, राइट। सो करिकुलम चेंज के ये 3 डायमेंशंस हैं। मैं आपको समझा देती हूँ कि क्या क्या मतलब है। द फर्स्ट वन इज सब्सटेंसिव। नाउ व्हाट डज दैट मीन? सब्सटेंसिव का मतलब क्या हो गया? एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन जो करिकुलम चेंज का है दैट इज सब्सटेंसिव डायमेंशन। इसका मतलब होता है जो करिकुलम के अंदर कंटेंट है, एक्चुअल कंटेंट के अंदर चेंजेस लाना। ठीक है, चेंजेस इन द कंटेंट, कोई और फैक्टर नहीं, केवल जो कंटेंट है उसके बारे में बात कर रहे हैं। चाहे हम उसके अंदर की नॉलेज को चेंज करने वाले हों, स्किल्स को, एटीट्यूड को, जो भी स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं लर्न करने के बाद, मतलब वो सोचते हैं कि वो लर्न करेंगे, हम कोई भी एक्चुअल कंटेंट में चेंज लाते हैं, बी इट द नॉलेज, बी इट द स्किल्स, बी इट द एटीट्यूड, एनीथिंग। ठीक है, और ये सब्सटेंसिव चेंजेस क्यों जरूरी हैं? ये ज़रूरी है डिस्कवरीज के लिए। अब आप फील्ड ऐसी है एजुकेशन में या किसी भी कोर्स में बार बार चेंजेस होना बहुत ज़रूरी होता है। सो सब्सटेंसिव चेंजेस मे बी नेसेसरी फॉर द डिस्कवरी और चेंजेस इन द फील्ड टू एड्रेस न्यू सोशल और ग्लोबल इशू। आप एक एग्जाम्पल सोचो, कोई आपको एक पुराना एग्जाम्पल पढ़ाता रहे, 2005 का कोई एग्जाम्पल है जो चला ही आ रहा है, सालों से चला आ रहा है, कोई फायदा नहीं होगा ना, बिकॉज वो चीज इतनी बार पढ़ चुके हैं, प्लस उसमें अपडेशन नहीं है कुछ भी। कोई नई डिस्कवरी हुई है, कोई नई खोज हुई है, कोई नई और कोई मतलब जैसे कहते हैं ना घटना हुई है उससे रिलेटेड, तो हमें हर एक चीज के बारे में पता होना चाहिए। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सब्सटेंसिव चेंज जो है बहुत जरूरी होता है, यानी कंटेंट में चेंज लाना, क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू द करिकुलम और आज की नीड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ओके, नाउ किस किस तरह से या क्या क्या पॉइंट्स आ जाते हैं सब्सटेंसिव चेंज में, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। नाउ सब्सटेंसिव चेंज में क्या क्या देखने को मिल सकता है? आप कोई नया सब्जेक्ट एरिया या टॉपिक मिलाते हो ऑलरेडी एग्जिस्ट करने वाले करिकुलम में, या सपोज कोई नई स्टडी की, मतलब कोई फील्ड ऑफ स्टडी इमर्ज हो गई। देखो कोई भी, अब मेडिसिन में ले लीजिए आप, मेडिसिन में डॉक्टर्स पुरानी पुरानी थोड़ी ना पढ़ाते रहेंगे। कोई नई डिस्कवरी हुई, कोई नया ट्रांसप्लांट हुआ, जो नया खोज हुई, कोई नया मेडिसिन बना, तो वो उसको ऐड करेंगे, है ना। तो इसीलिए नई नई डिस्कवरीज के साथ, नई फील्ड इमर्ज होने के साथ, मतलब आने के साथ, करिकुलम में अपडेट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अ करिकुलम इन कंप्यूटर साइंस में नीड टू बी अपडेटेड टू इंक्लूड न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। यानी कि अगर हम बात करें कंप्यूटर साइंस करिकुलम की, ठीक है, अगर नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी है, नई टेक्नोलॉजी आई है, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप उसके बारे में पढ़ाओ या करिकुलम में डालो। ठीक है, सेकेंड थिंग है, ये फर्स्ट पॉइंट था, रिवाइजिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव। करिकुलम चेंज में इन्वॉल्व रिवाइजिंग और अपडेटिंग द ऑब्जेक्टिव, यानी जो बच्चों का ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सपोज हम साइंस पढ़ा रहे हैं ताकि बच्चे को साइंस की, एक्सपेरिमेंट्स की नॉलेज हो, तो कई बार ऑब्जेक्टिव्स को भी अपडेट करना पड़ता है। जो हम गोल अचीव करना चाहते हैं, कई बार उसमें भी ऑल्टरनेशन करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द सोसाइटल डिमांड, या फिर जो सोसाइटी की ज़रूरत है, या कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटी ऐसी है जो बच्चों को फ्यूचर में हेल्प करेगी, वो चीज़ों को भी हम अपडेट करते हैं। ठीक है, अपडेटिंग कंटेंट। करिकुलम चेंज के अंदर हो सकता है आप केवल कंटेंट अपडेट करो ताकि नई रिसर्च और डेवलपमेंट्स के बारे में बता सको। इसका बेस्ट एग्जांपल मेडिसिन हो गया, ठीक है, या फिर हिस्ट्री मान लीजिए। हिस्ट्री में किसी ने खोज की थी इजिप्ट में जो पिरामिड्स है उनके बारे में, ना कोई नई चीज मिली पिरामिड से रिलेटेड जो बहुत जरूरी है जाननी, किसी नए साइंटिस्ट ने खोज करी है, तो आप उसके लिए भी अपडेटेड कंटेंट में वही वाला पार्ट डालते हैं। एड्रेसिंग emerging social or global issue. Curriculum change may also be driven by a need to address emerging social और global issue. आजकल के हिसाब से अगर कोई social और global यानी पूरे वर्ल्ड लेवल पे कोई इशू है, तो उसको चेंज करने के लिए, उसको एड्रेस करने के लिए कि ये चीज़ें हो रही हैं, कई बार हमें चेंजेस लाने पड़ते हैं। जैसे कि अ करिकुलम ऑन इन्वायरमेंटल साइंस में नीड टू बी अपडेटेड टू रिफ्लेक्ट द लेटेस्ट रिसर्च ऑन क्लाइमेट चेंज। कई साल पहले एक फोटो आई थी कि देखिए ये आइस
पूरा ग्लेशियर है। अब न्यू फोटोज आती है, ग्लेशियर मेल्ट हो चुका है, तो अब हम लोग वो चीज़ें भी तो अपडेट करके बताएंगे ना सबको, क्योंकि वो अब प्रेजेंट में चल रहा है। तो जो अभी सोशल और ग्लोबल इश्यूज चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, चीज़ों को अपडेट करते हैं। ठीक है, आई होप ये वाला क्लियर हो गया हो, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। नाउ इंस्ट्रक्शनल, दिस वन, ये हमारा कौन सा था, सब्सटेंसिव था। अब हम आएंगे इंस्ट्रक्शन। नाम से पता चल रहा है यहाँ पे वी आर गोइंग टू चेंज द इंस्ट्रक्शनल डायमेंशन, इंस्ट्रक्शंस को लेके। तो ये जो डायमेंशन है इसका मतलब है चेंजेस इन द वे दैट द करिकुलम इज डिलीवर्ड टू स्टूडेंट। आप इस तरह की चीज़ें चेंज कर रहे हो जिसमें करिकुलम स्टूडेंट्स को हम डिलीवर करते हैं, इंक्लूडिंग चेंजेस इन टीचिंग मेथड, स्ट्रैटेजीज एंड रिसोर्सेज। तो चेंज जो है किस में हो रहा है, टीचिंग मेथड्स के अंदर, स्ट्रैटेजीज में एंड रिसोर्सेज में चेंज देखने को मिल रहा है। टीचर नई तकनीक लगा के पढ़ा रहे हैं बच्चों को, नई स्ट्रैटेजीज आ गई हैं, नए रिसोर्सेज आ गए हैं, तो आपने अपना इंस्ट्रक्शनल वे चेंज करा है इस टेक्निक के अंदर। ठीक है, अब इंस्ट्रक्शनल के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, नंबर 1 पे है, सॉरी एक्सक्यूज मी, बिकॉज मुझे कोल्ड हो रहा है तो इसलिए आपको थोड़ा सा आवाज में फर्क लग रहा होगा। अडॉप्टिंग न्यू टीचिंग मेथड्स और स्ट्रैटेजीज, यानी कि आप क्या करोगे, नई टीचिंग मेथड्स और स्ट्रैटेजीज को अपनाओगे। ठीक है, करिकुलम चेंज में इन्वॉल्व अडॉप्टिंग न्यू टीचिंग मेथड्स और स्ट्रैटेजी दैट आर बेटर सूटेड टू द लर्निंग नीड्स ऑफ द स्टूडेंट। अब आजकल के बच्चे वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे, बहुत एडवांस उनके ब्रेन हो चुके हैं, उनको लर्न करने का तरीका चेंज हो चुका है। आप जो 5 साल पहले तरीका था वो बच्चों पे अप्लाई नहीं कर सकते हो, तो नए टीचिंग मेथड और स्ट्रैटेजी इंट्रोड्यूस करना बहुत ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू द डिमांड जो आजकल के बच्चे जिस तरह से लर्न करते हैं। ठीक है, अब आजकल जैसे एक एग्जाम्पल दे दिया मैथ्स पे, सिर्फ ऐसे नहीं कि पढ़ा दिया, अब हो सकता है बच्चों को आजकल आप हैंड ऑन एक्टिविटीज के साथ, एक्टिविटी विद लर्निंग के साथ सिखाना चाहो। ठीक है, नई टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेट करना यानी इंक्लूड करना। तो इंस्ट्रक्शनल चेंज के अंदर हो सकता है आप नई टेक्नोलॉजीज लाओ बच्चों को टीचिंग एंड लर्निंग सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, जैसे कि लैंग्वेज करिकुलम में यूज लैंग्वेज लर्निंग एप्स और ऑनलाइन रिसोर्सेज टू हेल्प स्टूडेंट प्रैक्टिस देयर लैंग्वेज स्किल्स। यानी कि लैंग्वेज करिकुलम में क्या होता है, हम लोग नए ऐप्स ले आए कि देखो बेटा ये एक ऐप है, आप घर पे जाके इससे प्रैक्टिस कर सकते हो, या डेली डेली आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हो, इसमें आप कोई एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे इट इज़ नॉट बैड, इट इज़ अ गुड थिंग कि आपने नई टेक्नोलॉजी को अपने पढ़ाने के इंस्ट्रक्शन के तरीके में अप्लाई किया। ठीक है, एडिशनल रिसोर्सेज और सपोर्ट देना, करिकुलम चेंज के अंदर हो सकता है आप उन्हें एडिशनल रिसोर्सेज दें बच्चों को ताकि वो अच्छे से सक्सेस अचीव कर सके। रीडिजाइनिंग असेसमेंट, रीडिजाइनिंग असेसमेंट का मतलब क्या हुआ, इंस्ट्रक्शनल चेंजेस में ऑल्सो इन्वॉल्व रीडिजाइनिंग असेसमेंट टू बेटर अलाइन विद लर्निंग ऑब्जेक्टिव एंड टू प्रोवाइड मोर मीनिंगफुल फीडबैक टू स्टूडेंट्स। फिर से वही बात, आजकल के बच्चों के लिए ये नहीं कि पेपर दिया, पेपर के बाद आंसर बच्चों ने दिया तो हो गया, बहुत इंटेलिजेंट हो, नहीं हुआ तो नहीं आता तुम्हें, नहीं। आजकल की नीड चेंज हो गई है, जिस तरह से बच्चे समझते हैं वो चीज़ें चेंज हो चुकी है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप क्या करोगे, आप बच्चों को नए ऑब्जेक्टिव सिखाओगे ताकि उन्हें ज़्यादा मीनिंगफुल फीडबैक आप दे सको। ठीक है, फॉस्टरिंग स्टूडेंट सेंटर लर्निंग, यानी कि इंस्ट्रक्शनल चेंजेस में आप स्टूडेंट सेंटर लर्निंग भी कर सकते हो, या फिर ऐसी प्लेसेस विच प्लेसेस स्टूडेंट एट द सेंटर ऑफ लर्निंग प्रोसेस। मतलब जैसे आपने चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग सुना है ना, बच्चा अपनी लर्निंग की खुद जिम्मेदारी लेता है। खुद जिम्मेदारी मतलब ये नहीं कि टीचर देखेंगे, नहीं, टीचर उन्हें एकदम ऐसे स्पून फीडिंग, ये नहीं कि बच्चा ये करो ये करो, ये हो गया लर्न कर लेना हो गया, नहीं, बच्चा खुद समझेगा, बच्चा खुद लर्न करेगा, और टीचर यहाँ पे एज अ फैसिलिटेटर वर्क करेगा। वो केवल एज अ लीडर की तरह वर्क ना करके बच्चा इनिशिएट करेगा, बच्चा अपने हाथ में बागडोर संभालेगा एंड टीचर उनको हेल्प करेगा। तो ये जो चीज़ें हैं इंस्ट्रक्शनल में चेंजेस आ गए हैं, करिकुलम चेंज में ये अपडेशन भी बहुत ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट में आते हैं थर्ड जो है करिकुलम चेंज का डायमेंशन, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल। द ऑर्गेनाइजेशनल डायमेंशन ऑफ करिकुलम चेंज रेफर्स टू चेंजेस इन द स्ट्रक्चर, सिस्टम एंड प्रोसेस यूज टू इम्प्लीमेंट द करिकुलम। यानी आप चेंजेस लाए हो स्ट्रक्चर में, सिस्टम में, प्रोसेस में जो यूज हो रहा है करिकुलम इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, ये जो डायमेंशन है ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये बताता है
हाउ द करिकुलम इज इम्प्लीमेंटेड, कैसे करिकुलम को इम्प्लीमेंट करेंगे, एंड द एक्सटेंट टू विच इट कैन बी सस्टेन्ड ओवर टाइम, आप किस तरह से करिकुलम को अप्लाई करने वाले हो, इम्प्लीमेंट करने वाले हो, और लॉन्ग टर्म में कि किस तरह से काम करेगा एक सस्टेनेबल वे में, कि खराब ना हो, या चेंजेस किस तरह से डालने हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन में हर एक चीज किससे रिलेटेड आ गई, स्ट्रक्चर, सिस्टम, प्रोसेस, इम्प्लीमेंटेशन। Organizational changes may be necessary to ensure that the curriculum is effectively implemented and achieve its intended goal. Organizational changes का मतलब क्या हो गया, जरूरी होता है इंश्योर करना कि करिकुलम जो है वो effectively implement हो एंड अपने intended goal को अचीव करे। ठीक है, समझ में आया? तो अब हम इसमें कुछ पॉइंट्स को समझेंगे। ये थोड़ा सा दिक्कत हो गई है, गिव मी 1 मिनट ताकि मैं इसको चेंज कर सकूं। नाउ ऑर्गेनाइजेशनल में क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या पॉइंट्स आते हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। अलाइनिंग रिसोर्सेज, यहाँ पे करिकुलम चेंज में हो सकता है आपको रिसोर्सेज को अलाइन करना सके, मतलब ज़रूरी हो एक साथ लगाना हो, स्टाफिंग, फंडिंग, फैसिलिटीज़, हर एक चीज़ को आप सोच के चलोगे जब आप करिकुलम में जैसे बोलते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे बात करते हो। आपको स्टाफ्स की देखना है कितनी ज़रूरत है, फंडिंग कितनी है, कितने की और ज़रूरत है, क्या रिसोर्सेज आपको चाहिए, क्या फैसिलिटीज़ आपके पास ऑलरेडी हैं, सारी चीज़ों को एसेस करना, समझना, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे कि अ साइंस करिकुलम में रिक्वायर एडिशनल लेबोरेटरी स्पेस और इक्विपमेंट एंड द स्कूल में नीड टू एलोकेट रिसोर्स टू सपोर्ट दीज नीड। एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे कि मान लीजिए एक साइंस करिकुलम है तो उसमें आपको एडिशनल लेबोरेटरी स्पेस की ज़रूरत है और इक्विपमेंट्स की, और हो सकता है स्कूल्स को एलोकेट करने पड़े ये रिसोर्सेज ताकि इन ज़रूरत मतलब कुछ पैसा देना पड़े ताकि ये ज़रूरतें पूरी हो सके। ठीक है, प्रोवाइडिंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट, करिकुलम चेंज में रिक्वायर प्रोवाइडिंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज टू टीचर टू हेल्प देम इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट द न्यू करिकुलम। इसने क्या बोला, जो करिकुलम चेंज है उसमें हो सकता है आपको प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज देनी हो टीचर्स को। मतलब टीचर जो है अगर आप उनको नहीं अपडेट करोगे, सपोज आपने सुना होगा बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स चलती रहती हैं अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट की, कि वो टीचर्स को बाहर भेज रहे हैं या फिर एक्सचेंज हो रहा है ताकि वो कुछ महीने वहाँ की टीचिंग तरीके देख के आए, है ना। तो वैसे ही ज़रूरी है टीचर्स का प्रोफेशनल डेवलपमेंट होना, उन्हें प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देना ताकि वो नए करिकुलम को इम्प्लीमेंट कर पाए। दिस में इंक्लूड ट्रेनिंग ऑन न्यू टीचिंग मेथड और न्यू टेक्नोलॉजी। इसमें हो सकता है आप नए टीचिंग मेथड से उनको ट्रेन करो, नई टेक्नोलॉजी के थ्रू उन्हें ट्रेन करो, कुछ भी हो सकता है। चेंजिंग शेड्यूल और स्ट्रक्चर्स, करिकुलम चेंज में रिक्वायर चेंजेस टू शेड्यूल और स्ट्रक्चर टू बेटर सपोर्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू करिकुलम। अगर आप करिकुलम चेंज करने वाले हो तो हो सकता है आपको शेड्यूल्स को, जो ओवरऑल अभी स्ट्रक्चर चल रहा है स्कूल का, जो पैटर्न चल रहा है उसको चेंज करने की ज़रूरत पड़े। जैसे एक लैंग्वेज करिकुलम में हो सकता है आपको लॉन्गर क्लास पीरियड की ज़रूरत हो या बार बार लैंग्वेज प्रैक्टिस सेशन की ज़रूरत हो, एंड स्कूल को वो खुद से देखना पड़ेगा कि टीचर्स को इस तरह से असाइन करनी है क्लासेस कि लैंग्वेज का रिवीजन ढंग से हो। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जब हम बात करते हैं अबाउट करिकुलम चेंज, किसमें, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे। ठीक है, इसके बाद एस्टेब्लिशिंग कम्युनिकेशन चैनल, करिकुलम चेंज के अंदर इफेक्टिव कम्युनिकेशन चैनल बहुत ज़रूरी है। एक जना बैठ के करिकुलम चेंज नहीं करता है, इट्स अ होल प्रोसेस जिसमें कई सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो स्टेक होल्डर्स आर इन्फॉर्म्ड, यानी लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाता है, उनको चेंज प्रोसेस में इन्वॉल्व कर लेते हैं, और इसके अंदर हो सकता है रेगुलर मीटिंग हो टीचर्स की, पेरेंट्स की, कम्युनिटी की, ताकि उन्हें प्रॉपर अपडेट प्रोवाइड कर सके, फीडबैक दे सके। ठीक है, इम्प्लीमेंटिंग मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन सिस्टम, करिकुलम चेंज में एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी है कि आप एक प्रॉपर मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन सिस्टम लगाओ ताकि आप नया करिकुलम या जो चेंज आपने करिकुलम के अंदर किया है उसको मॉनिटर कर सको, क्या वो अच्छे से काम कर रहा है, क्या उसके अंदर कोई लूपहोल्स है, उसको लगाने के बाद क्या चेंजेस आए। ये सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए यू नीड अ प्रॉपर मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन सिस्टम। जब आप ये चीज़ें प्रोवाइड कर देते हो तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है ना, आपका जो आपने इतनी मेहनत करी है आप उसको देख सकते हो कि उसका क्या असर हो रहा है। ठीक है, इसमें हो सकता है कि आप बच्चों के द्वारा
डाटा लो। कैसे? बच्चों से पूछो कि अभी ये नया करिकुलम जो आया है या जो चेंजेस आए हैं ये कैसे लगे आपको, है ना? तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, टीचर्स परफॉर्मेंस और बाकी सारी चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है, ताकि करिकुलम से आप क्या कर सको, मतलब जैसे कहते हैं ना कि आप जो चाहते हो वो आपका गोल अचीव हो जाए। सो बिफोर आई एंड दिस क्लास, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें फटाफट से बता देती हूँ। डायमेंशंस ऑफ करिकुलम चेंज में 3 चीज़ें हैं, सब्सटेंसिव, इंस्ट्रक्शनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल। सब्सटेंसिव में केवल और केवल आपका कंटेंट, जो एक्चुअल करिकुलम के अंदर चेंजेस है उसकी बात हो रही है। इंस्ट्रक्शनल में जिस तरह से आप पढ़ाते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल में सारी चीज़ें आ गई। ओवरऑल जो भी आप ऊपर से मैनेज कर रहे हो, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे, मैनेजमेंट, इम्प्लीमेंटेशन, एवरीथिंग। ओके, तो ये डायमेंशंस ऑफ करिकुलम चेंज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ बिफोर आई मूव अहेड, अगर ये वीडियो में थोड़ा सा भी कुछ भी समझ में आओ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये सारे नोट्स आपको मेरी वेबसाइट पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स है नीचे, उसमें मैं नोट्स को प्रॉपरली, वेबसाइट का लिंक दे दूंगी आपको, टेलीग्राम का लिंक दे दूंगी, एंड साथ में सारी प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगी जिसमें आपको बाकी की सारी वीडियोज भी मिल जाएंगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।